मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम बन जाएगा, वो ये होगा कि सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करेंगे, रिजल्ट भी थोड़ा बहुत आ जाना है, लेकिन उतना ज़्यादा वो क्लियर आपको नहीं होना, ठीक है। तो डायरी पेन से जल्दी से रखेंगे। अगर अभी तक आपकी टीम से कोई लीडर नहीं आया तो उसको भी लेके आ जाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को लेके। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग चीज़ क्या है, व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टिंग, इस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो लीड जनरेशन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डील योर प्रोस्पेक्ट एंड रेडी फॉर जूम प्रेजेंटेशन, ठीक है। अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे आप जो है वो डील करें, उससे प्रोस्पेक्टिंग उसको किस तरह से करें और जूम के लिए किस तरह से रेडी करें, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ आज के इस वेबिनार के अंदर। काइंडली माइक ऑफ करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग जो है वो किस चीज़ का नाम है, मैं सिंपल से अल्फाज के अंदर बताऊंगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग जो है वो अपने जो कस्टमर को आइडेंटिफाई करने का नाम है, उसकी शनाख्त करना, उसको पहचानना, उसको समझना कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है जिसने आपके साथ कांटेक्ट किया है, आया वो आपका एक अच्छा कस्टमर है, ठीक है, वो प्रोडक्टिव कस्टमर हो सकता है या वो टाइम वेस्ट करने आया है, किस तरह से आप उसको पहचाने, और इस पहचानने को क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। अब जब पहचानते हैं आप तो प्रोस्पेक्टिंग सबसे पहले आपको करनी पड़ती है। अब ये कैसे करनी है ये इंशाल्लाह मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये उस टाइम स्टार्ट होती है आपकी प्रोस्पेक्टिंग जैसे ही कोई पर्सन चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से आपके साथ वो कनेक्ट होता है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हम जितने भी लीडर्स हैं व्हाट्सएप पे काम करते हैं, मैसेंजर वाला कोई यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जो है व्हाट्सएप यूज़र हैं, ठीक है। अब किसी पर्सन ने आपके साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट किया है कि जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने काम करना है, मुझे काम की डिटेल चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड, काम क्या है, इस तरह के मैसेजेस जब आपको रिसीव होते हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं करते, वो डायरेक्टली यहाँ से वो उनको अप्रोच करते हैं, जी वालेकुम सलाम, जी मेरे पास काम है, आपको इतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ऐसा करना पड़ेगा, तो आप मुझे बताएं आप करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं है। डायरेक्टली अप्रोच कर देते हैं, और डायरेक्टली अप्रोच भी वो कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम से, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जब वो करते हैं तो फिर देखिए अगला पर्सन, पहली चीज़ तो ये है कि वो आपके साथ वो मज़ीद जो है वो कनेक्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट का नाम यूज़ करेंगे वो आपके साथ मज़ीद वो कनेक्टेड नहीं रह सकता, ठीक है। हर बंदा अब ये चाहता है, हर बंदे की एक सोच बनी हुई है कि यार विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ हो जाए, हालांकि होता नहीं है, लेकिन एक बंदे की सोच है। तो आपने तरीके से अप्रोच करना है, तरीके से उससे बात करनी है, ताकि अगला पर्सन आपको ज़्यादा चांसेस में लोग ब्लॉक कर जाते हैं। वो क्यों करते हैं, आज मुझे कोई क्यों नहीं करता, जब मैं स्टार्ट में था मुझे भी लोग बहुत ज़्यादा ब्लॉक करते थे। मेरे दिल के अंदर एक खौफ सा होता था जब मैं अगले बंदे से बात करता था, मैं बार बार उसकी ना वो डीपी को जाके चेक करता था कि यार इसने ब्लॉक तो नहीं कर दिया, इसने ब्लॉक तो नहीं कर दिया। अब एक बंदा अगर मुझे कहता है ना मैंने ज्वाइन करना है, स्टार्ट की बात करो, मैं ऐसा करता था, बार बार उसकी डीपी देखता था कि यार इसने मुझे कहा है मैं ज्वाइन करता हूँ, तो कहीं इसने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया, ये मजाक तो नहीं कर रहा था। इतना डर होता है, वजह ये होती है हमारे पास स्किल्स नहीं होती, हमारा जो तरीक़ेकार होता है वो ठीक नहीं होता, ठीक है। अब आपने सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो आपने जो है इस्लाम दुआ वो किया, थोड़ा सा रिलेशन आपने बिल्ड करना है, डायरेक्टली आपने वर्किंग के ऊपर नहीं आना, थोड़ा सा रिलेशन आपने बिल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है सबसे पहले उससे इंट्रोडक्शन लेना है। इंट्रोडक्शन लेने के दो तरीक़ेकार हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि मैक्सिमम लोग 95% लोग तो ऐसे करते हैं, एक मैसेज बना के रखा होता है, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म में वो एकदम से वो एक ही मैसेज के अंदर वो तमाम तर जो डाटा है वो उनसे ले लेते हैं, यूर नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन, इस तरह का मैसेज बना होता है जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। अब उसको आप सेंड करते हैं कि काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ये है कि एक मैसेज आपने बना के रखा हो, आपको आपके स्पॉन्सर सीनियर से मिल जाएगा या आपके पास होगा भी, अगर नहीं है तो मिल जाएगा आपको। अब वो आप उसको सेंड कर सकते हैं, आप सेंड करें और साथ में एक छोटी सी वॉइस कर दें
कि जी अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं या मैम कैसी हैं। हम ब्रदर या सिस्टर वाला जो यूज़ करते हैं लफ्ज़, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो है बिज़नेसमैन हैं तो बिज़नेसमैन का के ना जो लफ्ज़ होते हैं या जो उनकी वर्डिंग होती है वो ये होती है अस्सलाम वालेकुम सर या मैम। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और अगला बंदा आपको वैल्यू बहुत देता है और आपको वो इस तरह से रिप्लाई करता है, फिर वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है आपको और पता चलता है कि आप कोई बिजनेसमैन है, आप किसी प्रोफेशन के अंदर है और आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। ठीक है, एक भाड़े से वो कहते हैं ना बकरियों वाला, उससे निकल के नहीं है। आप एक प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम से निकल के आप एक बिजनेसमैन बने हुए हैं। ठीक है, अब इस चीज़ से ये चीज़ ज़ाहिर होती है। आपने कहना है जी अस्सलाम वालेकुम सर या मैम कैसे हैं आप, ठीक हैं, होपफुली खैरियत से होंगे। अच्छा, आप ना मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको ना वर्किंग की डिटेल्स शेयर करता हूँ। अब आपने वो एक मैसेज सा बना होता है कैप्शन, वो भी सेंड कर दिया, वॉइस भी कर दी। अब इस तरह से वो इंट्रोडक्शन करवा देगा। सेकेंडली ये है कि जस्ट उसको वॉइस कर दें, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, ठीक है, होपफुली खैरियत से होंगे। मेरा नाम ये है, मेरा नाम अफजल फैज़ है, मैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से हूँ। अच्छा सर, आपने ऐसा करना है कि मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देना है ताकि मैं ये पहचान सकूँ, देख सकूँ कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या आप हमारे इस वर्क के लिए हैं भी, कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमें बहुत लिमिटेड पर्सन चाहिए। तो मुझे आप बताइएगा सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और पहले कोई आपका एक्सपीरियंस है अबाउट ऑनलाइन वर्क या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इस तरह की चीज़ आप उनसे पूछेंगे। अब वो आपको वॉइस में जब वॉइस करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप फिर भी क्रिएट हो जाती है, तो इस तरह से भी जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इस तरह से भी आपने उनसे इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, दूसरी तरह से भी। अब एक पर्सन ने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया है, अपने इंट्रोडक्शन करवा दिया, अब वहीं से अप्रोच नहीं करना। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, ठीक है, फौरी उसका नंबर सेव करना है। मैं अपना तरीका बता देता हूँ मैं कैसे नंबर सेव करता हूँ, फिर आप जिस तरह से मर्जी करें। लाइक एक पर्सन कहता है मैं जी लाइक यहाँ पे एक लीडर है, मनान साहब हैं, मनान फ्रॉम अटक, ठीक है, मैं उसका नंबर कैसे सेव करूँगा, ठीक है, मैं लिखूँगा मनान अटक पी लिख देता हूँ मैं ज़्यादातर, मतलब इस तरह के कुछ वर्डिंग है, पी सी इस तरह की चीज़ें मैं लिख लेता हूँ एक पहचान के तौर पे। नंबर लाजमी सेव करना है और उसकी सिटी का नाम मेंशन कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ताकि पता चल जाता है कि जब स्टेटस देखते हैं ना हम, कितने लोगों ने स्टेटस देखा हुआ है, फिर पता चलता है कि यार किस किस सिटी से मेरे ज़्यादा जो है वो स्टेटस व्यूवर्स हैं, मेरी प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, मेरा नेटवर्क कहाँ से है। ठीक है, मैं लिखूँगा मनान अटक पी, इस तरह से मैं सेव कर ले। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया आपको, नंबर सेव किया, ठीक है, उसका नंबर उसी टाइम आपने सेव करना है। कुछ लोग कहते हैं जी नंबर हम बाद में सेव करेंगे अगर उसने काम किया, नहीं, मैं इसका बेनिफिट आपको बताता हूँ। अगर वो बंदा काम स्टार्ट नहीं भी करता, इसका एक बेनिफिट होगा, वो आपका स्टेटस भी देखेगा, वो आपके साथ कनेक्टेड भी है। ठीक है, फिर ऐसा होता है कि ज़्यादातर चांसेस में वो 1 मंथ गुजरता है, 1.5-2 मंथ गुजरते हैं, फिर वो आपके साथ कांटेक्ट करता है और वो आपके साथ ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया। नंबर लाजमी सेव किया। अब उसको एक चीज़ कहनी है, उससे नंबर कैसे सेव करवाना है, उसको एक वॉइस करनी है, अच्छा सर आपका नंबर मेरे पास सेव हो चुका है। जैसे उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, उसका नंबर सेव करके उसको आपने एक मैसेज करना है, अच्छा सर आपका नंबर मेरे पास सेव हो चुका है, आप ऐसा करें मेरा नाम ये है, आप मेरा नंबर सेव करें, नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें ताकि मैं आपको अपनी बिजनेस लिस्ट में ऐड कर दूँ और फर्दर इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपसे मैं डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। आपने ये वर्डिंग यूज़ करनी है। ठीक हो गया सर जी, आपका नंबर मेरे पास सेव हो चुका है, काइंडली माइक ऑफ करेंगे। ठीक है, मेरा नंबर आप सेव करें, सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें ताकि मैं आपको अपनी बिजनेस लिस्ट में ऐड कर दूं। ठीक है, फर्दर इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपसे डिटेल्स में शेयर कर देता हूं। काइंडली माइक ऑफ करेंगे, डिस्टर्बेंस पैदा ना करें, थैंक यू। अब वो पर्सन जो है वो ज़्यादातर चांसेस में 99% ये होगा कि वो आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देगा। ठीक है, 5% ये होता है कि लोग स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करते, माइक ऑफ करेंगे, अदरवाइज़ मैं दोबारा नहीं बोलूँगा क्योंकि साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं रिमूव कर दूँगा। अब वो पर्सन आपको स्क्रीनशॉट शेयर करेगा, ठीक है, उसने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया, डन हो गया। अगर वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करते, ठीक है, वो कहते हैं नहीं स्क्रीनशॉट क्या करेंगे, नंबर सेव हो गया। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, नंबर सेव नहीं करते, ये जी आप काम बता दें, डिटेल्स बता दें, इन्वेस्टमेंट है या नहीं, इस तरह की चीज़ें हम बाद में नंबर सेव कर लेंगे। तो उनको सिंपल आपने एक मैसेज करना है, सॉरी। काफ़ी सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो आपका एटीट्यूड लेवल जो है वो देने वाला हो। आप एक बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है।
पाकिस्तान में डिग्री होल्डर भी आज जो है वो बेरोज़गार हैं। आप तो फिर बेशक आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी नहीं है, आपको अल्लाह पाक की ज़ात ने यहाँ पे एक ऐसा जो है मौका दिया है कि आप लोगों को एक अच्छा रोज़गार दे सकते हैं। तो आपने उनको कहना है सॉरी, विदाउट जो है स्क्रीनशॉट पॉसिबल नहीं है कि मैं नेक्स्ट आपसे बात कर सकूँ, ठीक है। अब अगले 2-4 मिनट में आप देखेंगे अगले बंदे का स्क्रीनशॉट खुद ही आ जाएगा। कोई बहस आपने नहीं करनी, कोई कुछ भी नहीं करना, बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड रखना है, अच्छे इखलाक के साथ सॉरी कर देना है कि जी सॉरी, विदाउट स्क्रीनशॉट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्लियर हो गया, उस बंदे ने आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। जब तक कोई बंदा स्क्रीनशॉट शेयर ना करे आपने कंटिन्यू नहीं करना। मैं ऐसा करता हूँ, काफ़ी सारे लोग जस्ट कह देते हैं नंबर सेव कर लें, अगला बंदा सेव नहीं करता, फिर इस तरह से ज़्यादा हम अपना जो माइंड सेट है वो क्लियर नहीं कर पाते। ये इससे ये नुकसान ये होता है, वो ये होता है कि हम ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन 2-4 लोग जो है वो डेली के हमारे कांटेक्ट में आते हैं, बाकी वो ज़ाया हो जाते हैं। अब इससे ये होता है कि हमारे स्टेटस व्यूवर्स कम होते हैं, फिर ये होता है कि अगला बंदा ज़ाहिर सी बात है वो देख के 1-2 मंथ बाद उसने ज्वाइन करना होता है, लेकिन हम अपने प्रोस्पेक्ट्स ऐसे ही ज़ाया कर बैठते हैं, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा लिंक भी फुल हो गया है। अब जो है ये रिकॉर्डिंग है, ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप तक पहुँचा दूँ। अगर ये रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लियर नहीं है अब इसमें वॉइस आएगी भी या नहीं, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ इस फ़ोन से, तो समझ मुझे भी नहीं आई। सो कोई भी सेशन को एंड ना करे, यहाँ से सेशन को मिस ना करे। जो नहीं आ सके तो उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिकॉर्डिंग लूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो चलेंगे। नंबर सेव हो गया, स्क्रीनशॉट आ गया, अब उससे आपने किस तरह से बात करनी। अब जो हमारा काम आ गया है वो है जूम इनविटेशन का। प्रोस्पेक्टिंग थोड़ा सा यहीं तक थी, मजीद भी इसको अगर जहाँ तक आप डील कर रहे हैं वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग ही है। अब आपने नेक्स्ट ऐसा करना है, नेक्स्ट उस पर्सन से आपने बात करनी है। बात क्या करनी है आपने कि अच्छा देखें, थोड़ा सा मैं अभी बिज़ी हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी बिज़ी हूँ, इंशाल्लाह 3-4 मिनट बाद ना मैं आपसे वॉइस करनी है, 3-4 मिनट बाद मैं आपसे कॉल पे बात करता हूँ 2-3 मिनट इंशाल्लाह। और उसके बाद भी मेरी एक मीटिंग है, मैं बिज़ी हो जाऊँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके दरमियान में मैं आपको 2-3 मिनट कॉल कर लूँ और काम के हवाले से थोड़ा बता दूँ। इस तरह से आपने हाइप क्रिएट करनी है कि मैं वेला बंदा नहीं हूँ, ठीक है, आपकी मर्ज़ी पे मैं कॉल पे नहीं आ सकता, मैं जिस टाइम फ्री हूँगा मैं आपको टाइम दूंगा, आप कॉल पे आके क्लियर कर लेंगे। और ये भी फील उसी टाइम करवा देना कि कॉल लंबी नहीं होनी, वहाँ पे मेंशन करना है कि जस्ट 2 से 3 मिनट आपको कॉल करूँगा। और हमारी कॉल होती भी इतनी है, वो क्यों होती है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में हमने जस्ट उसको जूम के लिए इन्वाइट करना होता है। और इन्विटेशन पे कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इन्विटेशन अगर आपको शादी की भी आए ना तो जस्ट एक कार्ड मिलता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको पढ़ने में भी, ठीक है। अब देखें आपने उस पर्सन से कैसे बात करनी है, मैं रिपीट करता हूँ। काइंडली माइक ऑफ करेंगे। मेरी आवाज़ दूसरे लिंक पे आपकी माइक म्यूट है, दूसरी पे लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं, वहाँ पे आवाज़ नहीं जा रही है आपकी। सर काइंडली आप अनम्यूट कर दें ताकि उनको आवाज़ जाए, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। जी वो अभी जा रही है, थैंक यू। सेकंड लिंक पे भी आवाज़ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर रिपीट करना पड़ेगा कि जब आपका नंबर सेव हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आपका जो नंबर सेव होता है अगले पर्सन के पास, वो स्क्रीनशॉट शेयर करता है, आपने उससे आगे नेक्स्ट जो बात करनी है वो वॉइस पे करनी है। ऐसे बात करनी है कि जी अच्छा सर जो है आपका जो है नंबर मेरे पास सेव हो चुका, आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया। अब जो है अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, 3-4 मिनट मैं एक मीटिंग में हूँ, उसके बाद मैंने फ्री होना है, ठीक है। तो 2-3 मिनट में आपको कॉल करूँगा, उसके बाद भी मेरी एक मीटिंग है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके दरमियान में मैं आपसे बात कर लूँ और इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वर्किंग के अबाउट थोड़ा सा बताता हूँ। इससे ये होगा कि अगला बंदा वो आपको टाइम बता देगा, माइक ऑफ कर दे, वो आपको ओके कर देगा। अगर वो बिज़ी है, जेन्युइनली बिज़ी है, वो नो कर देगा कि सॉरी इस टाइम तो पॉसिबल है ही नहीं है, फलां टाइम करेंगे। अगर वो कोई मतलब जेन्युइन इशू नहीं है, वो कहेगा जी ओके कॉल कर सकते हैं। अब हमारा इशू क्या है, हम उनसे पूछते हैं, हम लोगों से पूछते हैं अच्छा सर मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, क्या आपसे कॉल पे बात हो सकती है, क्या आप अभी फ्री हैं? तो एक ऐसा बंदा जो कि पूरा दिन जो है वो सोया रहता है, वो भी आपको कहेगा नहीं जी मैं बिज़ी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो देखें अगर वो बिज़ी है तो मैं और आप भी बिज़ी हैं, हम तो बिज़नेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मुझे और आपको काम नहीं चाहिए, काम तो उस पर्सन को चाहिए। अगर वो अपनी इतनी हाइप क्रिएट कर रहा है, अगर वो इतना ही बिज़ी होता तो हमारे पास काम के लिए क्यों आता? तो हम भी अपनी हाइप क्रिएट कर सकते हैं। आपने उसको कहना है कि जी अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, 3-4 मिनट बाद मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपको कॉल करता हूँ, डेटा अपना ऑन रखें। उसके बाद भी मेरी एक मीटिंग है, फिर हमारी बात नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, ठीक है, मेरा काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क है, मैं उसको लीड करता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह इसके दरमियान आपसे बात करता हूँ, आपने डेटा ऑन रखना है, तो मैं आपको 2-3 मिनट बाद कॉल करता हूँ। ओके हो गया। अब आपने कॉल करनी है। अब यहाँ पर 2 कैटेगरीज के लोग यहाँ पे आए बैठे हैं सेशन के अंदर। तकरीबन
62 जो है वो पर्सन यहाँ पे इस वेबिनार में हैं। अब आप जो है डिफरेंट टाइप के पर्सन हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि न्यू हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्राउन सिल्वर हैं, जो कि मतलब स्किल्स हैं, वो जूम इन्विटेशन वो खुद कर सकते हैं। आज के इस वेबिनार में मैं आपको ना जूम इन्विटेशन करना भी अभी सिखाता हूँ कि कैसे आपने जूम के लिए इन्वाइट करना है। लेकिन फिर भी आज के इस वेबिनार में आपने सीखना भी है, और सीखने के बाद भी आपने ऐसा करना है कि खुद नहीं करनी जूम इन्विटेशन। सीनियर से कम 2-4 इन्विटेशन, कम से कम 4 इन्विटेशन सीनियर से करवाएं, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे सीनियर के साथ कॉल पे लेके जाना है, ताकि सीनियर आपके सामने वो जूम इन्विटेशन करे, ठीक है। आपको जो है वो समझ आए कि यार कैसे करना है, कैसे उससे बात करनी है, कैसे डील करना है, कैसे स्टार्ट और कैसे एंड करना है, कैसे वैल्यू ऐड करनी है। बड़ी चीज़ वैल्यू एडिंग होती है कि आपने अपने जो बिजनेस है उसकी वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप अगर सीनियर से जूम इन्विटेशन करवाते हैं तो आपने किस तरह से करनी है। उसको टाइम फिक्स किया, उस टाइम पे आपने कॉल करनी है। 2-3 मिनट का बिल्कुल फ्री भी बेशक हो, 2-3 मिनट का गैप रख के उसको कॉल करनी है। कॉल की, अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, ठीक हैं, जी ठीक ठाक, होपफुली खैरियत से होंगे, जी मैं भी ठीक। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गपशप की, रिलेशन बिल्ड किया, ठीक है। आपने अब खुद इन्विटेशन नहीं करनी, सीनियर से करवानी है। और याद रखें पहले उसको बताना नहीं है कि मैं सीनियर से बात करवाऊंगा, आपने कहना है मैंने कॉल करनी है, हमने कॉल पे बात करनी है। कॉल की, जी अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, ठीक, गपशप हुई, 1 से 30 सेकंड 1-1.5 मिनट बात हुई आपकी, उसको आपने कहना है अच्छा मैं आपको ना यहाँ पे मैं अपने सर को या मैम जो भी हैं, मैं सर को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। वो भी काफ़ी बिजी होते हैं, मैंने उनसे टाइम लिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको ना 1 से 2 मिनट में सिर्फ वर्क के अबाउट थोड़ा सा वो हाईलाइट करेंगे काम के हवाले से, तो आपने उनसे बात करनी है। और सीनियर से आपने पहले ही वो टाइम फिक्स कर लेना है, सीनियर को पहले ही बता देना है, या फिर ऐसा कर लेना है हर सीनियर जो यहाँ पे सुन रहा है अपनी अपनी टीम का एक टाइम फिक्स कर दें कि एग्जांपल के तौर पे शाम 8 से 10 तक मैं इनविटेशन एंड इंटरव्यू करूँगा, इस टाइम पे आपने करना है। तो फिर अपने हर प्रोस्पेक्ट को आपने ये नहीं कहना कि 2 मिनट बाद कॉल करता हूँ, आपने फिर वही टाइम बताना कि शाम इस टाइम इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ, ठीक है। समझ गए मेरी बात। सीनियर से पहले कमिटमेंट करनी है, उस हिसाब से फिर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को टाइम देना है। अब आपने कॉल की, सीनियर को ऐड कर दिया, साथ सीनियर को ऐड किया। अब सीनियर ने सारी इनविटेशन करनी, इनविटेशन हमारा टॉपिक है, वो एंड पे मैं क्लियर करता हूँ। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कॉल पे जब सीनियर को ऐड करना है, चुप नहीं हो जाना। काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं, सीनियर को कॉल पे ऐड किया तो वो चुप हो जाते हैं। आपने इस तरह से बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, अपने सीनियर से बात करनी है। वो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो भी कॉल पे साथ होता है, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, ठीक है, जी वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर मेरे ख्याल से शायद आप बिज़ी थे, ये जो है ये फ़लाँ जगह से हैं, तो ये काम के अबाउट जो है वो डिटेल्स, वर्किंग के अबाउट डिटेल्स लेना चाहते हैं। तो अगर इनको आप बता सकें तो 1-2 मिनट में ना इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें कि हमारा काम क्या है, ये कैसे कर सकते हैं। तो क्या पॉसिबल है कि आप इनको बता दें। सीनियर कहेगा जी चलें ठीक है मैं बिज़ी था, सीनियर नहीं कहना होता है कि मैं बिज़ी था लेकिन चलें मैं क्लियर कर देता हूँ इनको। थोड़ी सी सीनियर की वैल्यू ऐड करनी है, इस तरह से बंदा जो है वो बड़ा जो है वो सीरियस लेता है, वैल्यू देता है। इसकी एग्जांपल मैं यूँ दूंगा कि देखें जहाँ पर जो है 10 जो होती हैं वैकेंसीज जॉब की, वहाँ पे 10,000 लोग बैठे होते हैं। जहाँ पे अनलिमिटेड जो है अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, यहाँ पे 10 लोग भी हमारे पास नहीं है। तो वजह यह है कि वो लोग जो है वैल्यू ऐड करते हैं, वो हर बंदे को जॉब नहीं देते। हम हर बंदे के पीछे भाग रहे होते हैं, आ जाओ भाई आ जाओ, एक बंदा इधर से पकड़ेंगे, 2 इधर से पकड़ेंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे। ये हमारा माइंड सेट है। डेट्स वाइज हम ग्रो नहीं करते, डेट्स वाइज हमारी टीम नहीं बनती, टीम बनती है तो चलती नहीं है। आज से ये मिस्टेक आपने दूर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर सीनियर को कॉल पे लिया, सीनियर से इस तरह से डील किया और फिर आपने अपना माइक जो ऑफ कर देना, सीनियर उससे बात करेगा, अगले 3 मिनट में उसको जूम के लिए इनवाइट कर देगा। अगर आपने खुद करनी है तो फिर सिंपल सा ऐसा ही है कि आपने उसको कॉल पे लिया, फिर सीनियर का नहीं कहना अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम कैसे हैं, ठीक हैं जी ठीक ठाक। आपने थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड किया, उसके बाद आपने एक सवाल करना है। बेशक आपको उसका पता हो कि वो कौन है, कहाँ से है, क्योंकि आपने पहले इंट्रोडक्शन लिया होता है। मैं कहूँगा जी अच्छा आपका नाम मनान है, आप कहाँ से हैं, अटक से हैं, ऐसे पूछना, अटक से हैं। ये वो कहेगा जी जी मैं अटक से हूँ, अच्छा अच्छा चलें ठीक, क्या करते हैं, ये करता हूँ, क्वालिफिकेशन क्या, अच्छा अच्छा, कोई एक्सपीरियंस है अबाउट ऑनलाइन वर्क, जी है नहीं है, अगर है तो कौन सा काम किया है, क्या किया, थोड़ा सा पूछ लें, नहीं है तो चलें ओके हो गया। अच्छा उससे पहले ही एक चीज़ आपने कर लेनी। अब मैं आपको जूम इन्विटेशन सिखाऊंगा, बाकी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उससे आपने किस तरह से बात करनी है। यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है जूम
इन्विटेशन। प्रॉस्पेक्टिंग यहाँ तक मेरे ख्याल से एंड हो जाती है और टॉप क्लास की मैंने आपको आज प्रॉस्पेक्टिंग सिखाई है, स्टेप बाय स्टेप की कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या वर्डिंग यूज़ करनी है। एटीट्यूड लेवल एंड पे जो प्रॉस्पेक्टिंग का एंड पे जो चीज़ बता के जा रहा हूँ वो एटीट्यूड लेवल है। कभी भी किसी पर्सन के पीछे नहीं भागना। लोग अपनी वैल्यू वहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं जो कि आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और मैं और आप जो है वो बिज़नेस जो है कोच हैं, बिज़नेस डेवलपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम लोग उनके पीछे भाग रहे होते हैं। आज से ऐसा नहीं करना, अपनी वैल्यू रखनी है, अपनी अपॉर्चुनिटी की वैल्यू रखनी है। फिर आप देखेंगे लोग कैसे आते हैं, लोग कैसे ज्वाइन करते हैं, टीम कैसे बनती है और चलती कैसे, और अपना पे आउट आपने देखना है। अब हमारी जो है वो जूम इन्विटेशन स्टार्ट होती है। हमारा जो टॉपिक है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ पे आपने फोकस करना है कि यहाँ से हमने जूम के लिए उस पर्सन को इनवाइट कैसे करना है। काफ़ी सारे लीडर्स पता क्या करते हैं, वो जूम इन्विटेशन वॉइस पे करते हैं। तो अगर आप वॉइस पे करेंगे तो सर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आज का ये वेबिनार जो है बिल्कुल भी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलना, ठीक है। फिर आप मुझे गालियाँ देंगे कि यार इस बंदे ने हमें गलत सिखाया। वॉइस पे करेंगे मैं कहता हूँ कि कख आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर कॉल पे किया तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा काम निकाला और अच्छा नेटवर्क मैंने बनाया। जूम इन्विटेशन हमेशा जो होगी ना, ऑलवेज वो कॉल के ऊपर होगी, कॉल पे लेके करना। और एक और चीज़, जूम इन्विटेशन वो शॉर्ट टाइम के अंदर आपने करनी है, ठीक है। अब हमारी जूम इन्विटेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा एक मिनट होल्ड करेंगे जी। अभी हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है, जूम जो है वो इन्विटेशन का, कि जूम इन्विटेशन सर आपने कैसे करनी है। एक प्रोफेशनल जूम इन्विटेशन आज आपको सिखाने वाला हूँ, एक ऐसा तरीक़ेकार बताने वाला हूँ इंशाल्लाह कि आपको जूम इन्विटेशन का एक तो मज़ा भी आएगा करने का। जैसे आप जूम के लिए इनवाइट करेंगे आपको लगेगा कि आप किसी प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर है, और सामने वाले को भी ये फील होगा कि वाकई यार मैं किसी प्रोफेशनल जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर जाने वाला हूँ, किसी जो प्रोफेशनल जो है बिज़नेस की इन्विटेशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपको भी फील होगा और अगले पर्सन को भी फील होगा, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जूम इन्विटेशन वाले टॉपिक में आपने सबसे पहले शो बिजी करना है। अब कॉल आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आपने ये फील करना है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। अब देखें, आपने ये फील करना है कि अभी आपकी कॉल स्टार्ट हो चुकी है जूम इन्विटेशन की। आपने सबसे पहले उसको कहना है अच्छा थोड़ा सा मैं अभी बिजी था, ठीक है, लेकिन आपसे जो टाइम फिक्स था कॉल का, आपसे भी बात करना ज़रूरी था, तो मैंने कहा चलें आपसे पहले बात कर लूँ फिर नेक्स्ट मैं काम करता हूँ। क्या कहना है जी, अभी मैं थोड़ा सा बिजी था। शो बिजी करना है, पहला जो स्टेप है, लिखें अपने पास, ठीक है। मैं थोड़ा सा बिजी था लेकिन आपसे कॉल का टाइम फिक्स था, तो आपके साथ कॉल करना भी ज़रूरी था, तो मैंने कहा चलें पहले आपसे बात कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है आपने इंट्रो करना है, क्योंकि आप खुद जो इन्विटेशन कर रहे हैं वो ऐसे होगा। इंट्रो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है जी, आपका नाम, कहाँ से है, अच्छा वहाँ से है, क्या करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका इंट्रोडक्शन लेने के बाद काइंडली माइक ऑफ करें जी, ये रिमूव हो चुके हैं सेशन से। नेक्स्ट कोई माइक ऑन करेगा तो वो सेशन से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इंट्रोडक्शन के बाद उनसे पूछना है कि व्हाट नेक्स्ट, आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं, आपकी नेक्स्ट क्या प्लानिंग है। जैसे उसने कहा जी मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, ये करता हूँ। अब आपने उनसे पूछना है कि आपका नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ के अंदर। वो आपको कहेगा जी जॉब करनी है, ये करना है, वो अच्छा चलें ठीक हो गया, ओके हो गया। अब आपने उनसे एक क्वेश्चन करना है, कैन आई आस्क सम क्वेश्चन, कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ, कुछ सवालात जो है वो मैं आपसे कर सकता हूँ अबाउट बिजनेस। अब अगर आपके सामने फीमेल्स हैं तो आपने इस चीज़ को लाजमी ऐड करना है कि क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकता हूं अबाउट बिजनेस, ठीक है। तो फिर आपको रिप्लाई आएगा जी यस कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने उनसे पहला सवाल तो ये पूछना है कि आपकी डिजायर्ड इनकम क्या है, ठीक, आपकी डिजायर्ड इनकम क्या है, आप क्या चाहते हैं कि कम से कम अगर आप हमारे साथ अगर काम स्टार्ट कर ही लेते हैं या कहीं पर भी आप काम करते हैं, इस वक्त जो आपकी नीड है, आप क्या चाहते हैं कि कम से कम कितनी अर्निंग जो है वो आप कर लें तो आपके लिए बेस्ट है। डिजायर्ड अपनी बताएं मुझे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी वो तो आप काम बताएं पता चल जाएगा जी, जितना भी हुआ ठीक है। आपने उनको कहना है हमारा काम चले वो तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने काम के बारे में आपसे बात नहीं की, मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये लोग कहते हैं मैं इसलिए डीपली बता रहा हूँ कि आपकी डिजायर्ड क्या है, आप क्या चाहते हैं। चाहे मेरे साथ आप काम करें कहीं पर भी करें तो आप क्या चाहते हैं, कम से कम कितनी इनकम अगर आपको आ जाती है मंथली, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताएंगे जी 10,000, 15, 20, 25, 30, इसी के राउंड अबाउट वो आपको बताते हैं,
आपने कल कहना जी ओके हो गया, माशाल्लाह ठीक है, डन हो गया। अब आपने उनसे एक नेक्स्ट वो क्वेश्चन करना है, अच्छा आप 20,000 रुपये कमाना चाहते हैं मंथली। अच्छा मेरा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि इस वक्त 20,000 रुपये अर्न करने के लिए आपके पास कुछ सेकंड अपॉर्चुनिटी है, सेकंड ऑप्शन है जहां से आप 20,000 रुपये अर्न कर सकें, ठीक है। अब आपने ये सेकंड ऑप्शन का पूछना है कि क्या इस टाइम पर आपके पास जो है वो 20,000 रुपये या जितना वो बताता है इतना अर्न करने के लिए कोई सेकंड ऑप्शन है। वो बताते हैं जी नहीं, अगर होता तो वो आपके पास ना आते। 99.9% लोग कहते हैं कि नहीं है। चलें ओके हो गया, ठीक है। अब आपने उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, वो ये साथ साथ आप लिखते जाएंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। लिखेंगे नहीं कोई फ़ायदा नहीं होना। मैंने पहले बताया आपको ये भूल जानी है, और करेंगे जब आप तो आपके एक तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैंने बात क्या करनी है। लिखें अपने पास। अब अपने उनसे आपने एक नेक्स्ट सवाल करना है, ठीक है। इफ़ यू आर गिवन अ चांस, मतलब अगर हम आपको चांस दें, शॉर्ट में इंग्लिश में बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश मुझे भी नहीं आती। अगर हम अगर हम आपको चांस देते हैं तो कैसा रहेगा। अगर मैं आपको चांस दूँ कि आप हमारे साथ काम कर सकते हैं और इतनी जो आपकी डिज़ायर्ड है वो आप पूरी कर सकते हैं तो कैसा रहेगा। ये भी आपको रिप्लाई आएगा जी ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन करना है, कैन यू गिव 3 आवर्स डेली, क्या आप 3 घंटे हमें डेली बेस पे दे सकते हैं या नहीं। ये टाइम लाजमी कमिटमेंट करनी है। मैं हर उस बंदे से जो मेरे पास काम पूछने आता है मैं पहले टाइम कमिटमेंट करता हूँ, टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकता, मैं कहता हूँ सॉरी फिर आप ये काम नहीं कर सकते। अगर वो कहता है टाइम दे सकता हूँ, मैं फिर उससे नेक्स्ट डिस्कशन करता हूँ। टाइम कमिटमेंट लाजमी लेनी है कि क्या आप हमें 3 घंटे डेली बेस पे दे सकते हैं। वो कहेगा जी यस दे सकता हूँ, तो नेक्स्ट जो है वो जूम इनविटेशन डन करनी है। अगर वो कहे नहीं इतना तो टाइम नहीं हो सकता, उसको कहें चलें सॉरी फिर इंशाल्लाह फिर आप कोई और काम ढूंढ लें, फिर आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते। ओके हो गया, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, कॉल एंड कर देनी है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है वो उसने कहा जी ठीक है मैं आपको 3 घंटे दे सकता हूँ, ठीक है। अब आपने जो है वो नेक्स्ट उसको जो है वो बात करनी है कि चलें ठीक हो गया। अब आपने उनसे बात करनी है, ये बात करनी है कि आप उनसे एक सवाल करना है, क्या आपको लगता है कि दुनिया का कोई ऐसा काम जो आप कहेंगे वो बगैर सीखे आप कर सके, है कोई ऐसा काम। वो लोग कहते हैं जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, काम बगैर सीखे तो नहीं होता। उनको कहें जी यस ऐसा ही होता है, बगैर सीखे काम नहीं होता, ठीक है। उनको कहना है कि देखें अब अगर आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप जाते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर जाएं, वो सबसे पहले आपसे 2 चीज़ें रिक्वायर करते हैं। नंबर 1 मैं अदर फील्ड की बात करूं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप जाएं वो आपसे 2 चीज़ें रिक्वायर करेंगे। नंबर 1 टाइम प्लस मनी। नंबर 2 पे मनी आती है कि सबसे पहले आपको कम से कम 2 से 3 मंथ हमें देने हैं, ठीक है, और इतनी फ़ी देनी है। हम 3 मंथ के अंदर आपको एक कोर्स करवाएंगे जिसके अंदर हम आपको गाइड करेंगे कि जी ऐसे आपने काम करना है, ऐसे अर्निंग करनी है। 3 मंथ भी लगेंगे और कम से कम 25-30 हज़ार रुपये जो है वो फ़ी की मद में आपकी लग जानी है। उसके बाद जाके जस्ट आपकी स्किल आएगी कि कैसे काम करना है। उनसे पूछना है क्या ऐसा ही है। लोग कहते हैं जी बिल्कुल ऐसा तो है। उनको कहना है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मैं लाया आपके लिए एक ऐसा जो लकी चांस, एक ऐसा मौका। देखिए हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ना आपको जो है वो कोई 2 से 3 मंथ का कोर्स करना है, ना कोई आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब ना कोई आपको फ़ी देनी है। सिस्टर अरूज माइक ऑफ करेंगी। ना कोई यहाँ पे आपकी ना आपने कोई टाइम देना है 2-3 मंथ का, ना कोई फ़ी देनी है, बल्कि फ्री ऑफ कास्ट आज शाम 8 बजे जूम ऐप के ऊपर हमारा एक लाइव सेशन होगा। लाइव हमारी क्लास होती है जिसमें हमारे टॉप ट्रेनर होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के टॉप ट्रेनर जो लाखों की खुद अर्निंग कर रहे हैं, वो आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप जो है पार्ट टाइम अपने मोबाइल पर हमारे साथ काम करके आप इतना अर्न कर सकते हैं। जो उसने बताया होता है अपनी डिज़ायर्ड 15, 20, 25 जो भी उसने बताया इतनी आप अर्निंग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। आज शाम 8 बजे टाइम को नोट करेंगे, 8 बजे प्रेजेंटेशन होनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है। अब 1 मिनट जी, अब जो 8 बजे मीटिंग होनी है इसमें लिमिटेड हमारे पास सीट्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। सिर्फ इस वक्त जो है मेरे पास पहले 5 सीट्स थी, 3 लोगों को मैं ऑलरेडी सीट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब ये बात लाजमी करनी है और ऐसे ही करनी है, ठीक है। कि 8 बजे सेशन होना है। जिस तरीके से मैंने कहा है कि इंडस्ट्री के हमारे प्रोजेक्ट के टॉप ट्रेनर होते हैं, उसके बाद आपने ये बात करनी है कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। मेरे पास टोटल 5 सीट्स थी, 3 लोगों को मैं ऑलरेडी सीट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, 2 सीट्स मेरे पास इस वक्त मजीद बची हुई हैं। अगर आप वाकई ही कन्फर्म हैं, आप 8 बजे फ्री होंगे, आप जो है 25 से 30 मिनट का सेशन ले सकते हैं कंप्लीट, तो मुझे आप बता दें, मैं आपकी सीट कन्फर्म करवा देती हूँ।
ठीक है। वो कहेगा जी जी चलें, अगर वो यस करता है कि जी मैं ले सकता हूँ, तो आपने उसको कहना है चलें ठीक है। अगर वो कहता है जी जी मैं मीटिंग तो ले लूँगा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं मुझे बता दें काम क्या है, उसको कहें देखें यही तो मैं आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि आज शाम 8 बजे वेबिनार होना है जिसके अंदर डीपली आपको क्लियर किया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकती, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है या बता नहीं सकता, बिकॉज ऑल ओवर पाकिस्तान से मैक्सिमम लोग डेली बेसिस पे हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। सो नॉट पॉसिबल कि हर बंदे को मैं जो है इनबॉक्स अलग अलग क्लियर करूं, वन बाय वन मैं क्लियर नहीं कर सकता। इसलिए हम एक वेबिनार रखा है जिसमें हमने बहुत जो है वो रिस्पेक्टेड जो हमारे जो है वो होस्ट हैं, एक ट्रेनर है, उनको हमने इनवाइट किया है, ठीक है। अब वो आपको बताएंगे कि हमारा काम क्या है, कैसे करना है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप बता दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास 2 ही सीट्स हैं और अभी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं किसी और को सीट दे देता हूँ। अभी जब ऐसे वैल्यू ऐड करेंगे, बंदा कहता है नहीं नहीं जी मैंने लेना है, मुझे सीट लाजमी देनी है आपने, अगर वो यस करता है उनको कहना है जी चलें ठीक हो गया, ठीक है। अब उनको आपने नेक्स्ट इस तरह से बात करनी है कि देखिए हमें टोटल नीडी एंड सीरियस पर्सन चाहिए। आपने जो है ये सेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। इस सेशन के बाद आपका एक इंटरव्यू होना है, क्योंकि हमें लिमिटेड पर्सन चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन की जो है वो लिमिटेड यहाँ पे सीट्स हैं हमारे पास। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होना है, 1 से 2 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी मीटिंग के हवाले से, ठीक है। अगर आपने वो क्लियर किए, हमें पॉसिबल लगा तो हम आपको यस कर देंगे। और जो हमें आपने एक लिमिट बता देनी है कि हमने टोटल 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। और आपने ऐसे कहना है कि देखें हमारी जो कंपनी है उसकी तरफ से हमें कोई लिमिट नहीं दी गई कि हम इतने लोगों को सिलेक्ट करें, लेकिन सीनियर की तरफ से मुझे एक टारगेट दिया गया है कि इस मंथ के अंदर आपने जो है वो जस्ट इतने लोगों को रिक्रूट करना है, इतने लोगों को आपने सिस्टम का हिस्सा बनाना है। बिकॉज हमारे सीनियर काफ़ी बिजी होते हैं, तो अब आपने 10 लोगों को कह देना है कि 10 लोग जो हमारे सिस्टम का हिस्सा बनेंगे उनको सीनियर की जो है पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। और हमारा ये टारगेट है कि आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर इंशाल्लाह आपकी जो डिज़ायर्ड है मोस्टली यही होती है 15 से 20 हज़ार को हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 मंथ में उनको टच करवाना है। बाकी उनकी मेहनत है, जितना वो मेहनत करेंगे उतना वो अर्न कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमने ये करना है। तो आप मुझे बता दें कंफर्म में, जैसे वो कहता है कि मैं कंफर्म हूँ, तो आपने नेक्स्ट यही बात करनी है कि जी हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, हमारे पास जो है वो 10 लोगों को नेक्स्ट सेलेक्ट करना है और उनको पर्सनल मेंटरशिप देनी है, इतनी अर्निंग को टच करवाना है, ठीक है। वो कहेगा जी जी यस मैं कंफर्म हूँ, उससे फिर पूछना है वाकई ही कंफर्म है आप, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, हमें ये पूछना ज़रूरी है। वो कहता है जी जी मैं कंफर्म हूँ, तो आपने उसको कहना है कि अभी आपने एक काम करना है कि आपके पास जूम ऐप है। अगर वो कहता है यस या नहीं है तो इंस्टॉल कर लें, जूम ऐप को डाउनलोड करें और अभी मुझे उसका स्क्रीनशॉट और अपना फुल नेम लिख के आप मुझे सेंड कर दें, ठीक है। अपना फुल नेम लेके सेंड करें ताकि मैं आपकी सीट कंफर्म करवाऊँ। जैसे ही आपकी सीट डिजर्व होगी इंशाल्लाह मैं आपको ना मैसेज कर दूंगा, ठीक है। आपको कंफर्मेशन मैसेज मेरी तरफ से रिसीव हो जाएगा, टाइम पर आपने रेडी रहना है, लिंक मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा और आपने फिर मीटिंग अटेंड कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ तक कंफर्म हो गया जूम इनविटेशन। अब शॉर्ट सा मैं रिपीट करूँगा, शॉर्ट पढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप क्या है। काफ़ी सारे लोगों को क्लियर नहीं होता। सबसे पहले आपने शो बिजी करना है, ठीक है। अब उसके बाद इंट्रो करना है शॉर्ट सा, फिर आपने पूछना है व्हाट नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं आप। तो उसके बाद क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकता हूँ, कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस। वो कहता है जी यस, ठीक है। तो आपने कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट बिजनेस, आपने ऐसे करना है कि अबाउट बिजनेस के मुतालिक या अपने काम के मुतालिक मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ, इस तरह से पूछना है, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है यस, तो आपने पूछना है आपकी डिजायर्ड इनकम क्या, आप कितना अर्न करना चाहते हैं। और जब वो बताते हैं इतना, तो आपने क्या पूछना है सेकंड ऑप्शन क्या आपके पास, इतनी अर्निंग करने के लिए क्या आपके पास कुछ सेकंड अपॉर्चुनिटी या सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद वो कहेगा नहीं है, तो उसके बाद आपने कहना है कि अगर हम आपको चांस दें तो कैसा रहेगा। वो कहेगा जी बिल्कुल बहुत अच्छा। उससे पूछना है कि आप 3 घंटे हमें दे सकते हैं। वो कहेगा जी दे सकता हूँ। फिर आपने जो बात करनी है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में जाएं तो आपको सीखना तो पड़ेगा। उससे पूछेंगे कि आपको लगता है कि दुनिया को कोई ऐसा काम जो बगैर सीखे हो जाता हो। वो कहेगा नहीं है, तो उससे बात करनी है कि किसी भी फील्ड किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाएं, सीखना पड़ेगा। कम से कम 2-3 मंथ आपके लगेंगे कोर्स में, 15-20 हज़ार फी की मद में लग जाना है। उससे पूछे ऐसा ही है, वो कहेगा जी ऐसा ही है। आपने उससे बात करनी है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मैं लाया आपके लिए एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर ना तो कोई आपने कोर्स करना है, ना कोई फी देनी है, बल्कि फ्री ऑफ कास्ट आज शाम 8 बजे हमारी एक प्रेजेंटेशन होनी है, प्रेजेंटेशन वेबिनार या क्लास होनी है, जिसमें हमारे पाकिस्तान के टॉप ट्रेनर होंगे जो लाखों की खुद अर्निंग कर रहे हैं। वो आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे पार्ट टाइम अपने मोबाइल पर काम हमारे साथ काम करते हुए आप जो है मंथली जो उसकी डिजायर्ड वो बताता है इतना आप जो है अर्न कर सकते हैं।
ठीक हो गया। टॉप अर्नर जो है वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर जो है आप ले सकते हैं तो मुझे बताएं, ठीक है। और इस मीटिंग के बाद आपका एक इंटरव्यू होना है। सबसे पहले आपको हम गाइड करेंगे, उसके बाद आपका कॉल पे एक इंटरव्यू होना है। 1 से 2 सवालात जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। अगर वो आप क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट आप जो हमारे साथ सिलेक्ट होते हैं। मुझे बताएं आप मीटिंग लेना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। वो कहेगा जी जी यस, तो आपने उनसे नेक्स्ट थोड़ी सी और वैल्यू ऐड जो मैंने बताया वो करनी है कि जस्ट हमें 10 लोगों को इंटरव्यू में सेलेक्ट करना है। मीटिंग आप लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, 10 लोगों को इंटरव्यू में हमने सेलेक्ट करना है। बिकॉज नहीं, कंपनी की तरफ से हमें कोई लिमिट नहीं दी गई, हमारे सीनियर की तरफ से हमें एक टारगेट दिया गया कि जस्ट आपने 10 लोगों को रिक्रूट करना है, ज्वाइन का नहीं कहना, इससे बैड इफेक्ट जाता है। आपने उनको कहना है कि सीनियर की तरफ से एक टारगेट दिया गया है कि जस्ट आपने इस मंथ के अंदर 10 लोगों को रिक्रूट करना है। और इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे सीनियर की तरफ से आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। मेरे सीनियर जो है माशाल्लाह वो खुद लाखों की अर्निंग करते हैं, वो टॉप जो है माशाल्लाह सिस्टम में है, टॉप अर्नर है, इस तरह से आपने कहना है, ठीक है। अब वो आपको पर्सनल जो है वो मेंटरशिप देंगे, पर्सनल वो आपको गाइड करेंगे। इससे ये होगा कि हमारा ये टारगेट है कि इंशाल्लाह हम लोगों को हेल्प करेंगे अगले 3 मंथ में इंशाल्लाह 15 से 20 हज़ार को टच करवाने में। उसके बाद उनकी मेहनत है, वो जितनी मेहनत करेंगे वो उतनी अर्निंग करेंगे। अगला बंदा अगर यस करता है, उससे पूछना है कि आप वाकई कंफर्म है, वो कहेगा जी जी कंफर्म हूँ। चलें ओके हो गया, जूम इंस्टॉल करें, स्क्रीनशॉट शेयर करें, अपना फुल नेम शेयर करें। जैसी सीट कंफर्म होती है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक ही मैंने पहले बताया था और मैं रिपीट कर चुका हूँ दोबारा। अब यहाँ से बात थोड़ी सी चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा और हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। अब आपने क्या करना है, उस बंदे ने कहा जी ठीक है, आपकी कॉल एंड होगी। अगर आप टीम की इनविटेशन कर रहे हैं तो फिर भी ऐसी होगी, अपनी कर रहे हैं तो ऐसी ही होगी। दोबारा से बता रहा हूँ, जो लोग जिनका स्टार्ट है, जिनका रैंक अभी ब्राउन्ज नहीं है, कम से कम 4 या 5 इनविटेशन बेशक आपने अभी सीख लिया है मुझसे, लेकिन फिर भी सीनियर से करवाएं, 4-5 करवाएं, उसके बाद आपने खुद करनी। जो ब्राउन्स हैं वो बेशक खुद करें, इसको फॉलो करके करना है, इससे हट के करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। अब यहाँ उसके साथ डील होगी आपकी जी, ठीक है। वो आपको अगर नहीं सेंड करता जूम इनविटेशन, जूम का स्क्रीनशॉट एंड फुल नेम, आप उसको इनबॉक्स मैसेज कर दें, एक मैसेज जस्ट कर देना कि आपका नहीं आया। ज़्यादा चांसेस में लोग कर देते हैं, अगर आपकी इनविटेशन अच्छी है, नहीं करते बात कर लें, आपका स्क्रीनशॉट और फुल नेम नहीं आया। अगर वो कर देता है वेल एंड गुड, नहीं तो आप उसके साथ छेड़े ही ना। अगर वो सीरियस हुआ वो खुद ही कर लेता है। ज़्यादा चांसेस में ऐसा भी हो जाता है कि अगला बंदा नहीं सेंड करता आपको, ठीक है। अब उसका स्क्रीनशॉट भी आ गया, फुल नेम भी आ गया, आपने उसको ओके का मैसेज कर देना, जस्ट ओके का, ठीक है। उसके बाद आपने ना उसको कम से कम 2 घंटे एक मैसेज बना के रखना है। 2 घंटे का गैप रखने के बाद आपने उसको एक मैसेज करना है, ठीक है। कम से कम 2 घंटे का गैप आपने लाजमी रखना है और उसको उनको एक मैसेज करना है। वो मैसेज पता क्या होगा, कांग्रेचुलेशन यूर सीट हैज़ बीन कन्फर्म, विल बी रेडी ऑन टाइम। खैर मेरी इंग्लिश कमज़ोर, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपने वो गूगल से कर लेना, या आपको आती होगी, ठीक है। कांग्रेचुलेशन यूर सीट हैज़ बीन कन्फर्म्ड, विल बी रेडी ऑन टाइम, मतलब आपकी मुबारक हो, आपकी टीम सीट जो है वो कन्फर्म हो चुकी है, टाइम पर आपने रेडी रहना है जी। आपने उनको मैसेज कर देना, एक बना के अच्छा से रख लेना है, या आपने अपने सीनियर्स को मैसेज करना, आपके जो सीनियर्स हैं मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास बना हुआ है। अब आपने कम से कम 2 घंटे का गैप रखने के बाद उसको मैसेज करना है, प्रोफेशनली उसको फील हो कि वाकई मेरी सीट एडमिन पैनल से वो कंफर्म हो के आई है, जो है ट्रेनिंग मैनेजर से कंफर्म हो के आई है, और अब मैं वाकई जो रजिस्टर्ड हो गया हूँ उसमें तो मैं सिलेक्शन लूँगा। इस तरह से आप अगर 10 लोगों को जूम के लिए इन्वाइट करें, मेरा ये दावा है, चैलेंज है आपके साथ, कम से कम 7 लोग तो कम से कम भी आएंगे, 7 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। लेकिन अगर इसी तरह से करें, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पता क्या होता है, आपके पास जो लोग आते हैं वो 10 करेंगे तो 2-4 भी नहीं आते। इस तरह से करेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कंफर्म होगा। उसके बाद जैसे ही आपकी जूम इनविटेशन डन होगी, अगला बंदा प्रेजेंटेशन लेगा, प्रेजेंटेशन के बाद फिर इंटरव्यू होना है, जो कि आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हाउ टू डील यूर प्रोस्पेक्ट एंड रेडी फॉर जूम प्रेजेंटेशन, जो कि मैं आज क्लियर कर चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वेबिनार था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मैंने अपनी 100% कोशिश की है कि मैं अपने एक्सपीरियंस में से आपको सिखाऊं कि कैसे मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, कैसे मैं एक बंदे को रेडी करता हूं जूम के लिए। अगर इस तरह से आपने किया तो मेरा चैलेंज है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आना है। और आज के इस वेबिनार का आपने फीडबैक लाजमी देना है, ठीक है। आज के इस वेबिनार का अपने ग्रुपों में, अपने सीनियर्स को कोशिश करनी है ग्रुपों में कम से कम वॉइसेस में 30 सेकेंड जो है प्लस वो आपने वॉइस करनी है कि आज का वेबिनार आपको कैसा लगा, क्या आपको सीखने को मिला और क्या अच्छा लगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो आप अपने ग्रुप में मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि क्या है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं है कि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, ठीक
ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैं इस दुआ और उम्मीद के साथ आपको आज के इस वेबिनार से रुखसत करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब हमारा सेशन होगा ये चीज़ें मुझे आपके साथ रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ इंशाल्लाह सेशन करूँगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मज़ीद आपको सिखाऊँगा। इंटरव्यू हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, लीड जनरेशन है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टीम मैनेजमेंट है, जिससे आप जिस पे काम करते हुए बहुत अच्छा जो है नेटवर्क लीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे जो है इजाज़त चाहूँगा। दौरान सेशन कोई भी बात जो है वो आपको अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत करना चाहूँगा। अच्छी लगी हो तो अमल कीजिएगा, क्योंकि अमल से ही बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ही बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। सो मुझे अपनी बेस्ट विशेज़ में याद रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।